मेरे बच्चे, आज उसके मन में बहुत विचार उठ रहे हैं। आज उसका मन बहुत बेचैन हो रहा है। आज उसे रह रह कर तुम्हारी याद सता रही है। वो लगातार आंसू पर आंसू बहाए जा रहा है। पूर्व में उसने जो भी गलतियां की थी उस पर उसे बहुत पछतावा हो रहा है। उसने तुमसे कई बार बिना बात ही झगड़ा किया है। बिना बात ही उसने कई बार तुम पर क्रोध जाहिर किया है। उसके मन में दूसरों को लेकर जो थोड़ी बहुत भावना पैदा हुई थी, उसकी वजह से उसने तुमसे झूठ बोला था। मनुष्य जब एक ही रिश्ते में काफी लंबे समय तक रहता है, तो उसे थोड़ा सा उबाऊपन महसूस होने लगता है और वो विभिन्न जगह पर नए रस की तलाश में भटकता रहता है। ऐसा नहीं है कि वो सदा के लिए नए व्यक्ति के साथ रहना चाहता है, बल्कि थोड़े समय के आनंद के लिए वो नए व्यक्ति का साथ चाहता है। और यहीं पर मनुष्य से बहुत बड़ी भूल हो जाती है। अपने रिश्ते में नयापन लाने के लिए कभी भी नए व्यक्ति की तलाश नहीं करनी चाहिए। लेकिन मनुष्य के अंदर अहम की भावना इतनी ज्यादा होती है कि वो अपने रिश्ते को सुधारने के बजाय नए व्यक्ति की तलाश करना ज्यादा सही समझता है। लेकिन मेरे बच्चे, एक बात हमेशा याद रखना, इस संसार में जो कुछ भी मरणशील है, वो इसी संसार में, फिर चाहे वो देह हो या अहम, रह जाएगा। तुम्हारे साथी से भी कुछ भूल हुई है, जिसे सोच सोच कर वो आज बहुत पछता रहा है। उसके मन में बहुत बेचैनी हो रही है। ऐसा नहीं है कि वो तुमसे प्रेम नहीं करता है, लेकिन कई बार तुम दोनों इतना जिद्दी स्वभाव अपना लेते हो कि एक दूसरे की बातें तक सुनना पसंद नहीं करते। लेकिन कुछ ही क्षण बाद तुम दोनों के मन में बेचैनी उठने लगती है और तुम दोनों एक दूसरे को याद करने लगते हो। परंतु अहम का भाव इतना बढ़ा होता है कि पहल करने से
मन रोकने लगता है। उसने भी तुम्हारे साथ ऐसा कई बार किया है, जिसका आज उसे बहुत पछतावा हो रहा है। उसके मन का यह एहसास कि उसने तुमसे झूठ बोला है, उसे अंदर ही अंदर खाए जा रहा है। बेचैनी उसके अंदर कुछ इस कदर बढ़ गई है कि उसे इस संसार में कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। उसका प्रेम तो तुम्हारे प्रति सच्चा है, लेकिन उसका मन बहुत चंचल है। उसके मन पर उसका नियंत्रण बिल्कुल भी नहीं है। इस वजह से वह अपने जीवन में कई ऐसी क्रियाएं करता है जिसे वो करना तो नहीं चाहता, लेकिन आदतन उससे ये क्रियाएं हो जाती हैं। उसका मन बहुत घबरा रहा है मेरे बच्चे। उसे तुम्हारे सहारे की बहुत आवश्यकता है। वो तुमसे खुलकर अपने दिल की बातें कह नहीं पा रहा है, लेकिन वह तुम्हें बताने को व्याकुल हो रहा है। वो चाहता है कि तुम उसकी भावना को समझो। उसके मन में चल रही उलझन का हल निकालो, लेकिन उसके मन में कहीं न कहीं भय भी व्याप्त है। आज रात तुम्हें कुछ विचित्र सा महसूस होने वाला है। वो मन ही मन में तुमसे बातें करने वाला है। टेलीपैथी के माध्यम से तुम दोनों जुड़ने वाले हो। तुम्हें विभिन्न प्रकार के संकेत अब से दिखाई देने वाले हैं। सफेद पंख नजर आएगा तुम्हें। तितलियां तुम्हें संकेत प्रदान करेंगी। प्रिय बच्चे, तुम अध्यात्म के मार्ग में आगे बढ़ते जा रहे हो, लेकिन उसे अभी बहुत कुछ समझने की जरूरत है। उसे अपनी गलतियों का एहसास हो रहा है। उसे ज्ञान के मार्ग पर बढ़ने की चाह है। जीवन का सच्चा लाभ लेने के लिए तुम दोनों एक दूसरे का साथ निभाओ। तुम्हारे मार्ग में आ रही सभी बाधाओं को मैं दूर करूंगा। मेरे आशीर्वाद से तुम जल्द ही प्रगति को प्राप्त करोगे। मेरा आशीर्वाद तुम पर हमेशा बना रहेगा। सदा सुखी रहो। तुम्हारा कल्याण होगा।